स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिटायरमेंट का। आपका बैलेंस शीट दे रखी है एक्स वाई जेड की, वर्थ शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। क्रेडिटर दे रखे हैं, प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, कैश एट बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, फिक्स एसेट्स वगैरह दे रखा है। तो वाई एक्स रिटायर होता है, वाई जेड ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो डिस्ट्रीब्यूट रेशो में वो करेंगे 2:3 में। अच्छा, एक तो आपको ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है, तो गेनिंग रेशो आपको निकालनी पड़ेगी। गुडविल की एंट्री करने के लिए गुडविल आपको कितनी दे रखी है 80,000। पहले इसी को करते हैं, पर गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो वाई और जेड की निकालनी, क्योंकि एक्स तो रिटायर हो गया। तो वाई की न्यू रेशो दे रखी है 2/5 माइनस ओल्ड रेशो है 3/10। जेड की 3/5 माइनस 2/10, तो 1:4। ये हमारी कौन सी रेशो आ जाएगी, गेनिंग रेशो आ जाएगी। अब आप गुडविल निकालेंगे, गुडविल आपकी दे रखी फर्म की 80,000 दे रखी, उसका शेयर निकालेंगे एक्स का 40,000 आएगा, और कौन से रेशो में डालना है 1:4 में। एंटी तो क्या बनेगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 40,000 यहाँ डाल देना। कौन से रेशो में डालना है 1:4 में, 8,000 32,000। तो बाय एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल टू एक्स कैपिटल। एक्स वाला किस में लिखेंगे, वाई और जेड में, वाई और जेड वाला किस में लिखेंगे, एक्स में। ऐसे करके डालना, ये कैपिटल का बैलेंस आपका आ ही जाएगा जो ऊपर आपको दे रखा है। बैलेंस शीट में एक प्रॉफिट लॉस हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये भी आपको बैलेंस शीट में दे रखा है प्रॉफिट लॉस। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो आपको पता है कितनी दे रखी है, 5:3:2। ये ओल्ड रेशियो आपके पास है, गिवन है, ये आपको दे रखी है क्वेश्चन में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फिक्स एसेट्स की को रिड्यूस करके 57,500 करना है। पहले फिक्स एसेट देखो कितने दे रखे हैं, 60,000 के। अब कितने करने हैं, 57,500। तो लॉस हो गया ना, 2,500 का लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, 2,500 का। तो फिक्स एसेट्स 2,500 यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद डेटर के ऊपर कितना प्रोविजन बनाना है, 5% बनाना है। डेटर कितने दे रखे, चेक करो, 1 लाख। 1 लाख का कितना करोगे, 5%, 5,000 आपका टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दे रखा है। एक लायबिलिटी फॉर क्लेम है, क्रेडिटर में इंक्लूड था 10,000, उसको सेटल और पेड, सेटल कर दिया, पेड कर दिया। कितना दे दिया उसको, 8,000। पहले तो क्रेडिटर को देने कितने थे आपने, 10,000। पे कितना करा, 8,000। तो 2,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया बाय क्रेडिटर, 2,000 का प्रॉफिट। अगर बैलेंस शीट बनानी है आपको पड़ जाए, मानो बैलेंस शीट तो वैसे इसमें बनानी नहीं है, लेकिन अगर बनानी हो तो क्रेडिटर में से पूरा 10 घटा देना, यानी क्रेडिटर अब आपके बचेंगे 40 के, क्योंकि 10,000 जो क्रेडिटर थे उसको हमने 8,000 पेड कर दिया, यानी 2,000 का प्रॉफिट हुआ। क्रेडिटर में से पूरे 10,000 जाएंगे, और जो कैश का बैलेंस है ना, जैसे आपको दे रखा है, कैश का बैलेंस कितना दे रखा है, चेक करो एक बार, ये आपको दे रखा है 40,000 दे रखा है बैलेंस शीट में। तो 40 में से आपका 8,000 लेस हो जाएगा, यानी कैश का बैलेंस अब आपके पास बचेगा 32,000। कितना कैश का बैलेंस होगा, 32,000। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी जब वो एडजस्टमेंट करेंगे ना, अभी मैं आपको जैसे कल कराई थी, लास्ट पॉइंट मैंने आपको कराया था, जब मैंने कैश बैंक पूरा घटाया था, लेकिन इस बार मैं इतना घटाऊंगा 32,000, क्योंकि मेरे पास है ही कितना, 32,000 है, ध्यान रखना। ठीक है, अब लॉस आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस हो गया। ठीक है, तो 5,500, और रेशो आपको दे रखी थी 5:3:2 थी। 5/10, 3/10, 2/10 करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कैपिटल के स्टेप पूरे कर लीजिए। सबसे पहले कैपिटल का क्या लेते हैं, बैलेंस हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूट आइटम मैंने बता दी आपको, गुडविल की एंट्री मैंने करा दी। रिवैल्यूएशन का लॉस 2 में डालेंगे, 2 रिवैल्यूएशन। फिर आप तीनों का बैलेंस निकाल देंगे, जो आपका बैलेंस है ना, कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई जेड। और कैरी डाउन आगे जाके क्या होता है, ब्रो डाउन, इसको लेके बाय में आ जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रो डाउन। बाय बैलेंस क्या करोगे, ब्रो डाउन। कितना कितना लेके आओगे, 119,750, 77850, 16900। कैरी डाउन आगे जाके क्या होता है, ब्रो डाउन होता है। ठीक है, तो मैं एडजस्टमेंट करा रहा हूँ, वो देखेंगे जो आपको दे रखा पॉइंट, ये दे रखा है कि हमने एक्स को पेमेंट करनी है, जो रिटायर हुआ है वो है एक्स। कौन लेकर आएंगे, वाई और जेड लेकर आएंगे, और वो इस प्रकार लेके आएंगे कि कैपिटल उनकी कौन सी रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में हो जाए, और बैलेंस बैंक में कितना बच जाए, 15,000 आपका बैंक में बच जाए। ये वही एडजस्टमेंट है जो आपको मैंने बताई थी, 2 एडजस्टमेंट मैंने आपको बताई थी ना, कि 2 एडजस्टमेंट आपकी आती है इसमें। ये वाला पॉइंट आपको मैं करा रहा हूँ, जो मैंने उस दिन मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया था इसका, कि बी को देना है, कौन लेकर आ रहे हैं, ए और सी। वो इस प्रकार लेके आ रहे हैं कि कैपिटल उनकी कौन सी रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में हो जाए, और बैलेंस इतना बच जाए। वर्किंग कैपिटल को मैंने कहा तीनों का बैलेंस जोड़ेगा, प्लस वर्किंग कैपिटल जो आपने रखना है वो भी ऐड होगा, और जितना कैश बैंक ऊपर पड़ा होगा ना, उसको आपने क्या करना है, माइनस करना है, और न्यू रेशियो में बांटना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एडजस्टमेंट आपको दे रखी है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, तीनों बैलेंस मेरे पास आ चुके हैं।
अब मैं यहाँ लिखूँगा, पहले तो रिटायर कौन हुआ एक्स, तो तीनों को पहले ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ एक्स, एक्स को देने के लिए कितना चाहिए 119750। कैपिटल वाई की ले लेंगे, कैपिटल जेड की ले लेंगे। अच्छा, वर्किंग कैपिटल के रूप में कितना रखना है 15,000, ये आपको दे रखा है कि बिलीव ए बैलेंस की 15,000 आपका बैंक में बच जाए, ये आपका रखना है आपने वर्किंग कैपिटल के रूप में। 15,000 भी आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये टोटल आपका हो गया। और जितना कैश एट बैंक ऊपर होगा, तो कैश एट बैंक ऊपर आपको दे रखा है 32,000, कितना दे रखा है 30। आपको कहोगे सर वहाँ तो ऊपर आपका 40 दे रखा है, 40 है, 40 नहीं है। अब आप चेक करो कि हमने क्रेडिटर की पेमेंट कर चुके हैं 8,000, हम यहाँ पे क्रेडिटर जो 10,000 थे उसको सेटल और पेड कितना कर दिया 8,000, तो क्रेडिटर में से 8,000 कम हो चुका है, यानी क्रेडिटर आपके कितने हो चुके हैं 32,000 के, वो आप इसमें से लेस करेंगे कैश एट बैंक का बैलेंस। तीनों पहले तो तीनों कैपिटल ऐड करी, फिर 15,000 जो वर्किंग कैपिटल के रूप में रखा वो भी ऐड करना है, और कैश बैंक जितना ऊपर पड़ा उसको आप क्या करोगे लेस कर देना। लेकिन बैलेंस आपका कितना है 32,000, और बैलेंस शीट अगर बनानी हो तो इतना दिखा देना 15,000। ये नई कैपिटल आ जाएगी, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, जो आप किस किस में रखोगे वाई और जेड में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो जो आपको दे रखी थी वो आपको दे रखी थी 2:3, 2/5 और 3/5, ये नई इनकी नई कैपिटल आ जाएगी किस किस की, वाई और जेड की। और यहाँ एक लाइन छोड़ के 2 बैलेंस कैरी डाउन यहाँ दिखाएंगे। एक तो दिखाएंगे 79,000 बैलेंस किसका, वाई का, एक दिखाएंगे 118,500 किसका, जेड का। ठीक है, अब उसकी तो पेमेंट करनी है किसकी, जो एक्स की 119,750, 119,750 टू बैंक, उसकी तो पूरी पेमेंट कर दो 119,750, किसकी पेमेंट करोगे एक्स की, टू बैंक अकाउंट। और बाकी देख लेंगे कितना कैश लेके आ, जैसे ये 79,000 ज़्यादा हो गया, यहाँ भी लेंगे 79,000, ये कैश लेके आएगा बाय बैंक। 79,000 में से कितना लेस करेंगे 77850 लेस कर देना, ये कैश लेके आएगा हमारे पास 1150 लेके आएगा 1150। फिर उसका टोटल करते हैं, उसका टोटल आपका बनता है 118,500, यहाँ भी लेंगे 118,500, इसमें से लेस करेंगे कैश लेके आएगा 101,600, ये दोनों कैश लेके आए और उसको दे दिया आपने, कितना दे दिया 119,750। लेकिन जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैंक का बैलेंस आपका कितना, जो वर्किंग कैपिटल के रूप में आपने ऐड किया ना 15,000, वही आपका रहेगा, वही आप शो कर देना। लेकिन बैलेंस शीट इसमें बनानी नहीं। और इसमें एक चीज़ और कहा था उसमें, वो भी मैं आपको बता दूँ, इसमें बनाने को कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने को कहा था। प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहा था, एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है। कहीं वहाँ पे आ जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाओ और आप कोई और दूसरा अकाउंट बना के आ जाए, इसका दूसरा मीनिंग क्या है, क्या बनाना है हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है। ये दूसरा नाम ही है इसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का, या इसको क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। और एक आपका इसमें भी हिडन गुडविल वाला पॉइंट आता है, लेकिन इतना बड़ा पॉइंट नहीं, इतना एडमिशन में था ना, छोटा सा पॉइंट है, वो कुछ नहीं है इसमें। हिडन गुडविल का पॉइंट एक बार समझ लेंगे। कहते हैं ABC पार्टनर हैं, क्या रेशो दे रखी है 1:2:3। C रिटायर होता है और सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, रिजर्व वगैरह, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वगैरह करने के बाद कितना बैलेंस है उसका 120, ये उसका बैलेंस है जी। किसका कौन रिटायर हुआ, C का। और बाकी पार्टनर निकाले कि जो इसमें जो बैलेंस के अंदर ना ध्यान रखना है, देखो इसमें क्या क्या है, रिजर्व वगैरह है, रिवैल्यूएशन वगैरह है, कैपिटल का बैलेंस है, लेकिन गुडविल नहीं है। लेकिन जब कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, आपको याद है गुडविल की एंट्री जरूर करते हैं हम, कि बचे हुए पार्टनर को डेबिट करते हैं, जो रिटायर होता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ARB ने कहा हम उसको टोटल कितना पे करेंगे, 150 पे करेंगे, यानी कैपिटल का कितना बैलेंस था 120, देना कितना उसको 150, यानी बाकी 30,000 किस चीज़ के दिए हमने उसको, यानी 30,000 हमने उसको गुडविल के दिए। किसके दिए, गुडविल के। तो आपने गुडविल की एंट्री करनी है, न्यू रेशियो क्या दे रखी हो 1:3 दे रखी हो। ठीक है, तो बस आपने ऐसा करना, यहाँ लिखेंगे पहले हम अमाउंट एग्रीड टू पे हिम फुल सेटलमेंट, हम उसको देने को कितना तैयार होगा 150 देने को तैयार है ना। और उसमें से कैपिटल लेस करोगे, कैपिटल ओ किसकी लेस करोगे, आपकी C की कैपिटल जो गिवन है आपकी 120 है, यानी 30,000 उसको किस चीज़ के दिए, गुडविल के दिए। C का शेयर ही आएगा, C शेयर इन गुडविल, C शेयर इन गुडविल, ये ध्यान रखना। दोबारा ARB ने कहा कि हम आपको 150 देंगे टोटल मिला के,
जबकि उसका बैलेंस कितना है जिसमें कैपिटल वगैरह, प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन वगैरह, रिजर्व वगैरह कितना 120, यानी 30 किस चीज़ का दिया उसको, गुडविल का। ये उसका सी का शेयर ही है, किसके अंदर शेयर है, गुडविल में। 20 तो क्या बनाएंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल। सी में तो आप 30,000 डाल देना। और एंटी आपको पता कौन सी रेशियो में होती है, गेनिंग रेशियो में, तो गेनिंग आपको निकालनी पड़ेगी। गेन रेशियो का फार्मूला क्या होता है ना, न्यू रेशियो माइनस क्या होता है, ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो गिवन है इसमें, केवल बी, ए और बी की निकालना। सी तो रिटायर हो गया ना, तो एक की न्यू रेशियो दे रखी है 1/4 माइनस 1/6, उसकी दे रखी है आपको दूसरे की 3/4 माइनस 2/6। 12 एलसीएम आ गया 4 3 2 1/12, इसका करेंगे 12 आ गया 3 9 2 4 5/12, यानी 1/5। 1/5 में आप एंट्री करोगे 30,000 है, 30,000 को हम करेंगे 30,000 का 1/6, एक तो आपका 5,000 आ गया और एक हमारा 25,000 आ गया। दोनों एंट्री क्या बनी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ड्यू टू रिटायरमेंट। ड्यू टू क्या है आपका, रिटायरमेंट। एक क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था बीच में, वो क्वेश्चन था 35, इसमें एक पॉइंट था इंपॉर्टेंट है 35 आपका क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, एम एंड जी पार्टनर हैं, जो प्रॉफिट आपको दे रखा है, प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में डालते हैं, 5:3:2। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट गिवन है आपको। प्रॉफिट लॉस आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, जनरल रिजर्व भी आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैसे नहीं, इसमें खाली एंट्रीज करनी है हमें कि नेसेसरी जनरल एंट्री करके दिखाओ। तो एक बार जनरल रिजर्व की एंट्री बता दो क्या होती है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल टू एन कैपिटल टू जी कैपिटल, ये जनरल रिजर्व की एंट्री बना देना, देखो बनी हुई ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल टू एन कैपिटल टू जी कैपिटल। एक प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है सेट्स में, तो इसकी रिवर्स एंट्री पार्टनर को डेबिट करेंगे, एम कैपिटल एन कैपिटल जी कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपकी प्रॉफिट लॉस की एंट्री हो गई। दोनों एंट्री समझ में आ गई जनरल रिजर्व की, प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। उसके बाद आपको एम रिटायर होता है इसमें, पहले वाला कहते हैं डेटर में 2000 तो आपके बिल्कुल बैट हो गए, और प्रोविज़न आपने बनाना है 5% किसके ऊपर, डेटर के ऊपर, बैट एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का मेंटेन करना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। प्रोविज़न पहले भी दे रखा है 5,000 का, हमें उस प्रोविज़न में से भी एडजस्ट करना होता है। मान लो 10,000 बैड डेट्स हो जाते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं कितना पहले प्रोविज़न दे रखा है 5,000 का लॉस हो जाता है ना, और बैलेंस शीट में पूरा 10,000 घटता है, तो बाकी डेटर के ऊपर फिर आपका नया प्रोविज़न बनता है। अच्छा, पेटेंट को बिल्कुल रिटर्न ऑफ करना है, लॉस हो गया पूरा टू पेटेंट। स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग को भी आपने डेप्रिशिएट करना है, ये भी लॉस हो गया, कितना करना है 5%, तो ये रिवैल्यूएशन बना लेते हैं, टू पेटेंट टू स्टॉक टू मशीनरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिल्डिंग भी आएगी, टू बिल्डिंग 5,000, ये बिल्डिंग होगा, यहाँ प्रोविजन नहीं आएगा, टू बिल्डिंग। जनरेटिव तो क्या बनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट टू स्टॉक टू मशीनरी टू बिल्डिंग, ठीक है। एक एंट्री आपकी ये रहेगी यहाँ तक। उसके नेक्स्ट पॉइंट आपका है, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे, उसको हमने रिकॉर्ड करना है। ये आपका लॉस होगा, क्रेडिटर देखो लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे तो क्या होता है, लॉस होता है टू क्रेडिटर 10,000। एंट्री क्या बन गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये इकट्ठी एक ही एंट्री बना दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट टू स्टॉक टू मशीनरी टू बिल्डिंग टू क्रेडिटर, ये आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। ये बना सकते हो हम यहाँ पे। उसके बाद कहता है कि एम और जी ने डिसाइड किया फ्यूचर में कौन सी रेशो बांटेंगे, 2:3 में। अब आपको पता है कि न्यू रेशो दे रखी है, क्या निकालनी पड़ती है, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो एन की निकालेंगे और एक जी की निकालेंगे, 2/5 माइनस 3/10, 1/10, 3/5 माइनस 5/10, 4/10। इन क्या गेनिंग रेशो बनी, 1:4 आपकी गेनिंग रेशो बन गई। और 1:4 में हम एंट्री बनाएंगे गुडविल की, तो हमारी एंट्री बन जाएगी एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या आएगा आपका एम कैपिटल अकाउंट। 150 तो यहाँ लिख देंगे। कौन से रेशो में एंट्री करते, गेनिंग। गेनिंग रेशो क्या है, 1:4, तो 1/5 30,000 आ गया, 1,20,000 आ गया। एंट्री तो क्या बनी, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल, ये गुडविल की एंट्री बन जाएगी आपकी। गुडविल की एंट्री आपको पता है, यहाँ डालते हैं बाय एन कैपिटल बाय जीज कैपिटल टू एम कैपिटल, एम वाला एन और जी में, और एन और जी वाला किस में लिखेंगे, एम में।
बैलेंस आप ले चुके हैं, प्रोविजन रिजर्व ले चुके हैं, प्रॉफिट लॉस आपका 2 में आ चुका है, रिवैल्यूएशन का लॉस यहाँ से निकलेगा, अभी वो डालूंगा मैं यहाँ पे। तो अब एक पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट, उसी पॉइंट के लिए मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा मुझे बताओ पहले, आपके डेटर ऊपर कितने दे रखे हैं? 45,000 है, प्रोविजन कितना दे रखा है? 5,000। मैं मतलब उसी चीज़ को लिख रहा हूँ जो ऊपर दे रखा है। डेटर हमें दे रखे हैं 45,000, प्रोविज़न दे रखा है हमें 5,000। ये डेटर का बैलेंस शो कर रहा है। मान लो नई बैलेंस शीट बनानी होगी तो आपकी कैसे रहेगा? तो डेटर को हम आगे ले जाएंगे दोबारा। डेटर हमारे कितने के? 45,000, वही के वही लिखेंगे। अब आप मेरे साथ स्टेटमेंट को ध्यान पढ़ना। प्रोविज़न कितना दे रखा है आपको? 5,000 दे रखा है। ये प्रोविज़न गिवन है 5,000। कहता है कि डेटर में से 2,000 तो आपके बिल्कुल डूब गए। 2,000 तो बिल्कुल क्या हो गए? डूब गए, बैड डेट्स हो गए। तो बैड डेट्स हो गए तो अब नई बैलेंस शीट में पता है हम कितना लेस करेंगे? 2,000 लेस करेंगे। यानी अब आपके डेटर रह गए 43,000 के। कितने के रह गए? ये नई बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। अगर नई बैलेंस शीट बनेगी तो क्या रहेगा? तो 45,000 आपके डेटर हैं, वही लिखने हैं। और बैड डेट्स कितने हुए? 3,000। 2,000 के तो बैड डेट्स पहले लेस कर दीजिए, 43 के आपके डेटर बचेंगे। अब 43 के ऊपर कहता है डेटर के ऊपर कितना प्रोविजन बनाना है? 5% प्रोविजन बनाना है। अब 43 का हम कितना बनाएंगे? 5% बनाएंगे, तो 2150 आपका नया प्रोविजन बनता है। तो 43 में से जब 2150 घटाएंगे हम, तो बाकी आपके डेटर बचेंगे 43 माइनस 2150, बाकी डेटर आपके रह जाएंगे 40850। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आपकी नई बैलेंस शीट जब बनाओगे तो ऐसी पोजीशन आएगी। अब आपके डेटर हो गए देखो 40850 को, और यहाँ डेटर आपके थे 40,000 के, तो डेटर आपके इंक्रीज़ हो गए ना। यानी इसका मतलब क्या है कि जो आपका 2,000 और 2150 दोनों अगर लॉस काउंट करो तो 4150 का लॉस बनता है। जबकि ओल्ड प्रोविज़न कितना दे रखा था? 5,000। यानी ओल्ड प्रोविज़न ही हमारा पूरा नहीं कटा इससे, यानी ओल्ड प्रोविज़न हमारा बच गया। यानी वो कितना बच गया? वो आपका बच गया 850। वो आपका प्रॉफिट है। क्या आपका प्रॉफिट? तो बाय प्रोविज़न हम कितना डालेंगे? 850 डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं और क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। मान लीजिए जैसे प्रोविज़न 5,000 है, ठीक है, ये पहला पोजीशन है जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है। मान लो आपको कह दे कि जो बैड डेट्स आपके हो गए 10,000 के बैड डेट्स हो गए। कितने के बैड डेट्स हो गए? 10,000 के। आपको सर प्रोविज़न कितना दे रखा? 5,000। अब नए बैड डेट्स कितने हो? 10,000। तो यहाँ तो हम 10,000 पूरा घटाएंगे। फिर कितना घटाएंगे? अब 45 में से हम कितना घटाएंगे? नई बैलेंस शीट में 10,000 घटा देंगे। तो पहले प्रोविज़न कितना दे रखा है? 5,000। तो 5,000 का यहीं से लॉस होना शुरू हो जाएगा कि 5,000 का लॉस हो गया, बैड डेट्स हो गए। टू डेटर करके डालेंगे रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, और आगे जो प्रोविज़न बनेगा वो भी पूरा लॉस है, वो भी आपने पूरा अपने 2 में दिखाना है, और डेटर में से क्या करोगे? लेस करोगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर नए वाला जो बैड डेट्स हैं या नए वाला प्रोविज़न है, दोनों मिला के अगर ओल्ड प्रोविज़न से कम रह जाते हैं, ओल्ड प्रोविज़न से क्या रह जाते हैं? कम रह जाते हैं, तो जितना कम रहेगा वो आपका प्रॉफिट होगा, उसको बाय प्रोविज़न करके दिखाना है। लेकिन अगर आपके नए बैड डेट्स या प्रोविज़न मिला के ओल्ड वाले प्रोविज़न से ज़्यादा हो जाता है, मान लो ये बैड डेट्स आपके 4,000 के थे, प्रोविज़न आपका मान लो 2,000 बन गया, 4 और 2 एग्जाम्पल हो गया 6,000 हो गया, प्रोविज़न कितना दे रखा पहले? 5,000, तो भी 1,000 का लॉस होगा। यानी कि अगर ओल्ड वाले प्रोविज़न से ये दोनों ज़्यादा हो जाएं, न्यू प्रोविज़न और बैड डेट्स, तो लॉस है। लेकिन अगर नए बैड डेट्स और प्रोविज़न मिला के ओल्ड वाले प्रोविज़न से कम रहता है तो ये आपका प्रॉफिट है। आप खुद देखो ना, यहाँ डेटर 40850 के अब शो होंगे नई बैलेंस शीट में, पहले डेटर कितने के? 40,000 के। यहीं क्लियर नहीं होगा कि डेटर आपके ज़्यादा हो गए? कितने ज़्यादा हुए? 850। यानी 850 का हमारा प्रॉफिट है, तो बाय प्रोविज़न करके 850 दिखाओगे। और जनरल एंट्री कैसे बनेगी उसकी एक वारंटी बताया तो हम आपको। जैसे हम क्या करते हैं, पहले वाला प्रोविज़न उठाते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा कितना प्रोविज़न दे रखा हमें? 5,000। एक तो हमारे हो गए 2 डेटर, ये मैं ना एक सीधा शॉर्टकट एंट्री करता हूँ। मुझे बैड डेट्स टू डेटर, प्रोविज़न टू बैड डेट्स का रखा है, 2 डेटर कर दीजिए कि डेटर में एक तो आपके बैड डेट्स हो गए 2,000। अच्छा नया वाला प्रोविज़न टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, नया वाला प्रोविज़न बना आपका 2150, और 2 रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट हो गया आपका, कितना प्रॉफिट हो गया आपका? 850, वो हमारा प्रॉफिट है। ये आपकी जनरल एंट्री बनती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट डेबिट भी है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से आपका क्या क्रेडिट भी है, तो एंट्री कट जाती है फिर यहाँ से। तो फिर हमारी एंट्री कितनी रह जाती है? बस 2850 की रह जाती है जो उसने बनाई है। इन एंट्री क्या बनेगी? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 2850, 2 बैड डेट्स मैंने एक एंट्री कर दी, बैड डेट्स टू डेटर, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स टू डेटर, सीधा यहाँ 2 डेटर कर दो, यहाँ ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। 2 डेटर और 2 रिवैल्यूएशन, ये एंट्री बन जाएगी आपकी यहाँ पर। और ये बाय प्रोविज़न ऐसे करके 850 आपका यहाँ आएगा।
फिर लॉस होगा, लॉस को हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, लॉस को कहाँ लेके जाते हैं, टू रिवैल्यूएशन करके डालेंगे यहाँ पे 27075 16245 और 10830 ऐसे करके डालेंगे। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, उसके बाद क्या करना है, उसका टोटल करना है आपने एम का टोटल कहाँ जाता है उसके लोन में। तो एम लोन करना, इसने ना गलत किया हो यहाँ पे, यहाँ डाला हुआ उसने एग्जीक्यूटर डाला हुआ, एग्जीक्यूटर तो डेथ वाले केस में होता है, यहाँ एम लोन कर लेना बुक में भी। तो एम लोन एंट्री क्या बनेगी बताओ, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम लोन, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम लोन ऐसे करके डालेंगे और बाकी दोनों का बैलेंस निकाल देंगे। तो जनरल एंट्री बन गई एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम लोन। तो ये आपका रिटायरमेंट का टॉपिक था। अभी वैसे एक क्वेश्चन मैंने नहीं कराया आपको, वो क्वेश्चन है 39, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा। इसमें ना करंट अकाउंट भी ओपन करने हैं, करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल फिक्स दे रखी है इसके अंदर थोड़ा सा, तो लेकिन मैं कराऊंगा आपको, इसी बाद में करा देंगे, इसको थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। और लेकिन आगे कल से मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ आपका, वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर। एक क्वेश्चन जरूर आता है डेथ में से, रिटायरमेंट का दूसरा पार्ट है डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ भी एक तरह से यानी कि दो पार्टनर तीन पार्टनर काम कर रहे हैं, मान लो ए बी सी रिटायर हो रहा था पहले, अब सी की क्या हो गई डेथ हो गई, तो भी कितने बचे दो पार्टनर। तो गुडविल की एंट्री इसमें भी सेम रहती है, जो जिस पार्टनर की डेथ हुई उसको क्रेडिट करते हैं, बचे हुए पार्टनर को क्या करते हैं डेबिट करते हैं। लेकिन कराएंगे कल, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा किसी डेथ के बारे में, अच्छी तरह टॉपिक समझना ध्यान से उसको। तो आज कितना ही कर लेना क्वेश्चन जो आज मैंने कराए हैं आपको, वो क्वेश्चन आपने करने हैं। एक तो आप कर लेना, आपको जो क्वेश्चन नंबर है 55 मैंने दिया नहीं था, 55 कर लेना, 56 कर लेना, 57 कर लेना, बस तीन क्वेश्चन कर लेना, 55 56 57 तीनों क्वेश्चन। 57 जैसे मान लो 56 क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी पार्टनर इक्वल है, तो बैलेंस शीट में तो कैपिटल का बैलेंस बाय में, प्रॉफिट लॉस आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, जनरल रिजर्व भी आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा गुडविल कितनी फर्म की 57,000, न्यू रेशो दे रखी है, गेनिंग निकालना, और इक्वल पार्टनर ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है, गेनिंग निकाल के गुडविल की एंट्री बनाना। रिजर्व कितना बनाना डायरेक्टर के ऊपर 10%, तो 4500 बनेगा। देखो यहाँ पे टेंशन पड़ता है 4500, जबकि दे कितना रखा है 5000, बाय में आएगा, बाय प्रोविज़न, प्रॉफिट है 500 का, ध्यान रखना प्रॉफिट होगा, इसमें बाय प्रोविज़न करके डालना। लैंड बिल्डिंग इंक्रीज़ करके कितना करना है 132, पहले कितने की है 120, 12,000 का प्रॉफिट हो जाएगा ये भी। उसके बाद फर्नीचर को रिड्यूस बाई 8000, ये लॉस है, 2 फर्नीचर 8000 दिखा देना। रेंट आउटस्टैंडिंग ये भी लॉस है, 2 में दिखा देना। ये सारा आपका बन जाएगा। उसके बाद बाकी पार्टनर डिसाइड कि उसको इतना कैश देना है कि बी की पेमेंट हो जाए, बैलेंस कितना बचा 24800, और न्यू रेशो में भी बांटेंगे तो तीनों बैलेंस ऐड होंगे, 24800 भी ऐड होगा जो रखना है आपने, और ये बैलेंस शीट में दिखाना है 24800। और जो बैंक का बैलेंस ऊपर कितना दे रखा है 20,000, वो आप माइनस कर देना, वो आप क्या करना माइनस में कुछ चेंज तो नहीं, 20 पूरा माइनस होगा। ये क्वेश्चन आप करके देखना, कौन सा क्वेश्चन है 56, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी अरेंजमेंट है आपकी जो आपको मैंने कराई है, इसमें हिडन गुडविल है 57 में, हिडन गुडविल निकाल के देख लेना जैसे दे रखा पॉइंट आपको। अच्छा इसके बाद ये आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, एक तो गुडविल या पीयर वाली है, इसको राइट करना है PQR टू गुडविल, कौन से रेशो करोगे 3:2:1 में, इधर आएगी कैपिटल में ना 2 गुडविल करके दिखानी, 2 गुडविल करके शो कर देना। उसके बाद बैंक का है, अदर असेट्स हैं, क्रेडिटर हैं, गुडविल की वैल्यू 30,000 नई गुडविल है जो आपकी उसका बचे हुए पार्टनर, देखो इसमें न्यू रेशो नहीं दे रखी, अब आर रिटायर हो ना, बाकी रेशो तो क्या बची 3:2, ये आपकी न्यू रेशो बन गई, आपकी गेनिंग रेशो बन गई। इसी में एंट्री बना देना PQ2R। और कहता है कि गुडविल में उसका शेयर निकाल के एंट्री, सफिशिएंट मनी, इतनी मनी लेके आएंगे कि आर की पेमेंट हो जाए और बैलेंस कितना बच जाए 4000 बैंक में बच जाए। तो पीयर के उन्होंने कहा कि न्यू रेशो में बांटना, तो आपने क्या करना है, जब कैपिटल बनाओगे तीनों का बैलेंस प्लस 4000 ऐड करना है, और जो बैंक का बैलेंस कितना दे रखा 10,000, ये आप क्या करोगे लेस कर देना। नई बैलेंस शीट में जो बैंक का बैलेंस है कितना दिखाओगे 4000 ही दिखाना है। इसमें आपका रिवैल्यूएशन ही बनेगा, क्या नहीं बनेगा रिवैल्यूएशन, सीधा कैपिटल बना देगा। कैपिटल का तो बैलेंस ले लेना, बाय में ले लोगे, बाय बैलेंस ब्रो डाउन। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट आइटम में ये दे रखा है 2 गुडविल डालना, ओल्ड रेशो बांटना, कौन सी रेशो में ओल्ड रेशो क्या दे रखा 3:2:1। फिर आप गुडविल में उसका शेयर निकाल लेना जो रिटायर हुआ है, उसकी एंट्री बनाना कॉन्ट्रा, 2 बैलेंस सी डी करके आगे बाय बैलेंस बी डी करके आ जाओ, ले आओगे ना, तीनों जोड़ के तीनों को ऐड कर देना, फिर 4000 भी ऐड कर देना, और कितना कैश बैंक ऊपर पड़ा है 10,000, वापस में क्या करना लेस कर देना, बस वो आपकी नई कैपिटल आ जाएगी, उसको बस आपने न्यू रेशो बांट देना, 2 बैलेंस सी डी करके 2 बैंक और क्या करना बाय बैंक कर लेना। तो बैलेंस शीट में ये आपको दे रखा है, बैंक का बैलेंस नए वाला 4000 हो जाएगा, अदर असेट्स आपके 70,000 के, और कुछ आएगा नहीं, क्रेडिटर आपके 14 के, कैपिटल आपकी नई वाली आ जाएगी जो आपकी बनेगी, आपकी लिखा देना उसको, ठीक है। तो आज क्वेश्चन कर लेना,
बाकी करेंगे कल, जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, करके चलेंगे कल। आज के लिए इतना ही करो, ठीक।